नमस्कार, मैं अंजलि शर्मा और आप देख रहे हैं डेली लाइन का स्पेशल शो सिनेमा स्कूप, जिसमें आज हम बात करेंगे बॉलीवुड के एक ऐसे एक्टर की जिसको माना जाता है कि वो चांदी का चम्मच लेकर पैदा हुआ। आखिरकार वो सदी के महानायक के घर जो जन्मा। दादा हरिवंश राय बच्चन बड़े कवि तो माता पिता दोनों ही फिल्मी जगत के नामी सितारे। लोगों का मानना है कि इस एक्टर को जिंदगी में कभी भी स्ट्रगल करना नहीं पड़ा, मगर ऐसा नहीं है। इंडस्ट्री में कदम रखने से पहले फिल्मों में काम करने के लिए इस एक्टर को खूब पापड़ बेलने पड़े। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि हम किसकी बात कर रहे हैं, लेकिन अगर नहीं समझे तो आपको बता दें कि हम बात कर रहे हैं सदी के महानायक अमिताभ बच्चन के बेटे अभिषेक बच्चन की, जो आज अपना 48वां जन्मदिन मना रहे हैं। अभिषेक बच्चन का जन्म 5 फरवरी 1976 को मुंबई में अमिताभ बच्चन और जया बच्चन के घर हुआ। वो अमिताभ बच्चन की दूसरी संतान है। वो कहते हैं ना, जब कोई सुपरस्टार का बेटा सिनेमा में कदम रखता है तो उसे खूब उम्मीदें की जाती हैं। हालांकि हर सितारा अपने साथ एक अलग अंदाज लेकर आता है। अभिषेक ने अपनी लाइफ में काफी स्ट्रगल किया। जब वो महज 9 साल के थे तो उन्हें डिसलेक्सिया नामक एक बीमारी हो गई। इस बीमारी में पीड़ित बच्चे स्लो लर्नर होते हैं, जो जल्दी ही कोई चीजें नहीं सीख पाते हैं। वहीं बात करें अगर उनकी क्वालिफिकेशन की, तो अभिषेक की पढ़ाई मुंबई के जमुनाबाई नरसी स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल से हुई। इसके अलावा वो दिल्ली के वसंत विहार और स्विट्जरलैंड के एग्लॉन कॉलेज में भी पढ़े। फिर वो ग्रेजुएशन के लिए बॉस्टन यूनिवर्सिटी भी गए थे, लेकिन डिग्री पूरी करने से पहले ही पढ़ाई छोड़कर मुंबई वापस लौट आए। दरअसल 1999 के आसपास अमिताभ बच्चन बेहद बुरे दौर से गुजर रहे थे और वो दिवालिया हो गए थे। उनकी कंपनी अमिताभ बच्चन कॉरपोरेशन लिमिटेड ABCL कर्ज में डूब गई थी। इसके बाद अभिषेक वापस मुंबई आ गए और फिल्म मेजर साहब के प्रोडक्शन का काम देखने लगे। वो सेट पर छोटे मोटे काम भी किया करते थे, जैसे चाय बनाना, लाइटिंग देखना इत्यादि। इस दौरान अभिषेक को फिल्मों में दिलचस्पी हो गई और उन्होंने एक्टर बनने का फैसला ले लिया, लेकिन आगे उनका सफर इतना आसान नहीं था। एक इंटरव्यू में अभिषेक ने कहा था, मैं हमेशा से ही मूवी स्टार बनना चाहता था, इसलिए मैंने कई डायरेक्टर से मुलाकात की, पर उनमें से कोई भी अमिताभ बच्चन के बेटे को लॉन्च करने की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता था। फिर एक दिन मैं पापा के साथ फिल्म फेयर अवार्ड्स में पहुंचा, जहां से मेरी लाइफ चेंज हो गई। मैंने इस अवार्ड फंक्शन में वो शेरवानी पहनी थी जो मैंने कुछ साल पहले बहन श्वेता की शादी में पहनी थी। उस साल फिल्म डायरेक्टर JP दत्ता को फिल्म बॉर्डर के लिए बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। जब वो स्टेज से नीचे उतर रहे थे तब उन्होंने मुझे देखा। 2 दिन बाद उन्होंने मुझे मिलने के लिए बुलाया और फिर मुझे फिल्म ऑफर की। ये फिल्म रिफ्यूजी थी, जो कि साल 2000 में रिलीज हुई थी। फिल्म में अभिषेक के अपोजिट करीना कपूर ने डेब्यू किया था। इस फिल्म में दोनों की जोड़ी को पसंद तो किया गया, लेकिन ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर फ्लॉप साबित हुई। उन्होंने 1 या 2 3 नहीं बल्कि बैक टू बैक 15 फ्लॉप फिल्में दी, जिसमें तेरा जादू चल गया, 2.5 अक्षर प्रेम के, बस इतना सा ख्वाब है, हाँ मैंने भी प्यार किया, शरारत, मैं प्रेम की दीवानी हूँ और LOC कारगिल समेत नाम शामिल है। अभिषेक बच्चन के लिए शुरू के 4 साल बहुत ही निराशाजनक रहे। एक के बाद एक फ्लॉप फिल्मों की झड़ी लगाने के बाद साल 2004 में अभिनेता के लिए खास रहा, क्योंकि इस साल उन्होंने करियर की पहली सुपरहिट फिल्म दी थी। उनकी पहली हिट फिल्म थी धूम। इस फिल्म में उनके साथ जॉन अब्राहम, उदय चोपड़ा, बिपाशा बसु, एसा देओल भी लीड रोल में थे। धूम के बाद अभिषेक बच्चन के लड़खड़ाते करियर को संभलने का मौका मिला। वही इंडस्ट्री में थोड़ा और पैर जमाने में मदद मिली फिल्म बंटी और बबली से। ये मूवी भी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। फिर तो मानो अभिषेक की किस्मत चमक सी उठी। उन्होंने सरकार, 10 ब्लम्फास्टर, कभी अलविदा न कहना, धूम 2, गुरु सरकार राज, दोस्ताना, पा, बोल बच्चन, धूम 3, हैप्पी न्यू ईयर जैसी कई सुपरहिट फिल्में दी। पा फिल्म के लिए अभिषेक को नेशनल अवार्ड से सम्मानित भी किया गया था। अभिषेक की प्रोफेशनल लाइफ से ज्यादा पर्सनल लाइफ के चर्चे होते हैं। अभिषेक का नाम बॉलीवुड की कई एक्ट्रेसेस के साथ जुड़ चुका है। सिर्फ लव अफेयर ही नहीं, बल्कि एक एक्ट्रेस के साथ तो अभिषेक बच्चन 7 फेरे भी लेने वाले थे, लेकिन किन्हीं कारणों से उनका यह रिश्ता टूट गया। एक समय था जब अभिषेक बच्चन और करिश्मा कपूर एक दूसरे पर फिदा थे।
दोनों की प्यार की कहानियों के खूब चर्चे थे। एक्ट्रेस के परिवार वाले भी उनकी शादी करवाना चाहते थे। इतना ही नहीं, करिश्मा और अभिषेक की सगाई भी हो गई, लेकिन फिर कुछ ऐसा हुआ कि दोनों ने अपनी राहें अलग कर ली। रिपोर्ट्स की माने तो करिश्मा की मां को अभिषेक की फ्लॉप फिल्में खलने लगी थी। उन्हें लग रहा था कि अगर उनकी फिल्में नहीं चली तो उनकी बेटी का फ्यूचर कैसा होगा। इन कारणों से ही दोनों की सगाई टूट गई। करिश्मा के अलावा अभिषेक का नाम एक्ट्रेस रानी मुखर्जी के साथ भी जुड़ा। रिपोर्ट्स की माने तो अभिषेक बच्चन और रानी मुखर्जी के बीच भी दोस्ती से बढ़कर रिश्ता रहा। हालांकि दोनों ने कभी इसे पब्लिक नहीं होने दिया। वहीं अभिषेक और रानी फिल्म कभी अलविदा न कहना, बंटी और बबली, युवा जैसी फिल्मों की शूटिंग के दौरान काफी करीब आ गए थे, लेकिन आखिर में दोनों की राहें अलग हो गई। इसके बाद उनकी जिंदगी में दीपनीता शर्मा की एंट्री हुई। अभिषेक का नाम एक्ट्रेस दीपनीता के साथ भी जोड़ा गया था। अभिषेक और दीपनीता ने लगभग एक दूसरे को करीब 10 महीने तक डेट किया था, लेकिन इसके बाद दोनों जुदा हो गए थे। वहीं इसके बाद अभिषेक की जिंदगी में एंट्री हुई 1994 की मिस वर्ल्ड ऐश्वर्या राय की। ऐश की खूबसूरती पर अभिषेक अपना दिल हार बैठे थे। ऐश्वर्या राय और अभिषेक बच्चन की लव स्टोरी की शुरुआत साल 2000 में हुई। दोनों की मुलाकात और दोस्ती की शुरुआत फिल्म ढाई अक्षर प्रेम से ही हो गई थी। इसके बाद दोनों ने कई फिल्मों में एक साथ काम किया और धीरे धीरे उनकी दोस्ती प्यार में बदल गई। ढाई अक्षर प्रेम के फिल्म के बाद ऐश्वर्या राय ने साल 2003 में आई फिल्म कुछ ना कहो में अभिषेक बच्चन के साथ काम किया। इसके बाद 2006 में आई उमराव जान में भी दोनों एक साथ दिखाई दिए। फिर जब धूम 2 में एक बार फिर ऐश्वर्या और अभिषेक ने साथ काम किया और यह भी तय कर लिया कि अब जिंदगी एक साथ ही गुजारनी है। अभिषेक और ऐश्वर्या राय की शादी देश की सबसे यादगार शादियों में से एक रही है, क्योंकि दोनों की शादी में कुंडली दोष ने बड़ी अड़चन पैदा की थी। इसीलिए अभिषेक से पहले ऐश की एक पेड़ से शादी कराई गई थी। हालांकि तमाम अड़चनों के बाद अभिषेक और ऐश्वर्या ने साल 2007 में 20 अप्रैल को शादी के बंधन में बंध गए थे। दोनों की शादी में अमिताभ बच्चन ने पानी की तरह पैसा बहाया था। अमिताभ ने अपने लाडले बेटे की शादी में करीब 40 करोड़ रुपए खर्च किए थे। ये शादी उस समय की सबसे महंगी शादियों में शुमार थी। वहीं 2011 में अभिषेक और ऐश्वर्या एक प्यारी सी बेटी के पेरेंट्स बने और उनकी बेटी का नाम आराध्या बच्चन है। लंबे समय तक पर्दे से दूर रहने के बाद अभिषेक के उतार चढ़ाव भरे फिल्मी करियर में OTT थोड़ी राहत लेकर आया। उन्होंने वेब सीरीज ब्रीज से OTT डेब्यू किया था। वहीं वो इस वेब सीरीज के दूसरे सीजन में भी नजर आए थे। 2021 में फिल्म बिग बुल में उन्होंने हर्षद मेहता की भूमिका निभाई थी। इसके अलावा वो लूडो, बॉब बिस्वास, 10वीं जैसी फिल्मों में दिखे जो OTT पर रिलीज हुई थी। इन सभी में अभिषेक की एक्टिंग टैलेंट की काफी तारीफ हुई थी। उन्हें 2022 में हुए फिल्म फेयर OTT अवार्ड्स में बेस्ट मेल एक्टर का अवार्ड भी मिला था। वहीं अभिषेक को जल्द ही अनुराग बसु की अपकमिंग फिल्म गुलाब जामुन में नजर आने वाले हैं। उनकी पिछली फिल्म घूमर तो फ्लॉप हो गई थी, लेकिन उनकी ये आने वाली फिल्म कैसी रहेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। फिलहाल आज के सिनेमा स्कूप में बस इतना ही। नमस्कार।